समय बताने वाला आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन समय पर काम आने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आकर्षण, दाम्पत्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़ अपने परम मित्र शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें 7 मार्च 2024 की सुबह लगभग 7:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 31 मार्च 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण अर्धजलीय राशि और अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं इस गोचर काल के दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को देखी जाए तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्धजलीय राशि होती है। और खुद देवगुरु बृहस्पति अभी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव भी बलवान अवस्था में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी और यह जो युति है ना दोस्तों, यह पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ ये दोनों के दोनों ग्रह यानी कि शुक्र और शनि तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है, जो अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन शुक्र जितना बेहतर परिणाम देवगुरु बृहस्पति की राशियां धनु और मीन में श्रेष्ठ देते हैं, उतना ही बेहतर परिणाम वह मकर और कुंभ राशि में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर राशि में, कुंभ राशि में चलो काफ़ी हद तक उनका प्रभाव श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन मकर राशि में उनका प्रभाव बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, अभी वर्तमान समय में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में है, आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इन दोनों के ऊपर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि और शुक्र ये दोनों के दोनों श्रेष्ठ लाभ का संबंध बना रहे हैं। इसलिए पाप मध्यत्व में होते हुए भी शुक्र और शनि को जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक अच्छा ही परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है।
यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है। नवम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से नवम भाव आपके धर्म का स्थान होता है, आपके भाग्य का, और कहीं ना कहीं आपके विवेक, आपकी सात्विकता और आपके पुण्यों का भी भाव होता है। तो ऐसे में नवम भाव में उच्चाभिलाषी शुक्र का गोचर करना और कहीं ना कहीं आपके लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं और सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन करके आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और वह भी पूरे 30 साल के पश्चात भाग्याधिपति यानी कि भाग्य के स्वामी शनि के साथ युति बना करके, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो आपके हैप्पीनेस और धन के कारक ग्रह होते हैं, उनके साथ शुक्रदेव तीसरे 11वें का यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे, और इस समय लाभ भाव में ही गुरु बैठे हुए हैं। तो कहना ही क्या, आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए अन्य राशियों की तुलना में शुक्र के इस गोचर काल को थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। जी हाँ, यह गोचर आपके जीवन काल में विशेष रूप से आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान आपका भाग्य इतना प्रबल रहेगा कि कहना ही क्या, आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपका भाग्य आपको 4 कदम आगे बढ़ा करके सफलता प्रदायक साबित होगा। भाग्य के सहारे ही इस गोचर काल के दौरान आपके कई बड़े बड़े कार्य जो अभी तक लंबे समय से पेंडिंग में पड़े हुए थे, वह पूरे होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं यह गोचर आपके जीवन में आपको आपके वरिष्ठ जनों का, आपके बड़ों का, आपके बॉस, आपके पिता, आपके गुरुजन और कहीं ना कहीं आपके इष्ट, इन सबों का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त करवाने वाला है। फलतः आप समझ सकते हैं कि आपके लिए यह जो गोचर है शुक्र का कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। लाभ भाव में गोचर करते हुए गुरु के साथ तीसरे 11वें का यानी कि लाभ और इच्छा पूर्ति का संबंध बनाएंगे, तो आपकी तमाम प्रकार की इच्छाएं शुक्र के इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही पूरी होने वाली है। और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में आपके पिता के करियर के लिए भी शुक्र के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, आपके पिता को उनके करियर में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपके पिता गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो समझ जाइए उनके नौकरी में अवश्य ही उन्हें प्रमोशन की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने छोटे भाई बहनों का विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। और आपके प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी शुक्र के इस गोचर काल को आपके लिए सकारात्मक ही कहा जा सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो रिश्तों में मधुरता आएगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो ज्ञानता है और आपकी जो चतुराई है उसके बदौलत आपके प्रेम में और वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं यह गोचर आपके उन रिश्तों को भी जिनमें एक प्रकार की उदासीनता सी आ गई थी, फिर से एक नई लहर लाने वाली है। जी हाँ, आपके पूर्व के ऐसे रिश्ते जिनमें खटास उत्पन्न हो गई थी, समझिए पुनः उन रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं यह जो समय है कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए हर प्रकार से खुशियां और सुख लाने वाला ही कहा जा सकता है, चाहे वह आपके कार्य क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन में हो, वैवाहिक जीवन में हो या फिर धर्म के क्षेत्र में। हर क्षेत्र में ही आपको विशेष सफलता और सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह समय आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी इस गोचर काल को, जी हाँ, शुक्र के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए आप धार्मिक कृत्यों को करते रहिए। जितना ज़्यादा आप धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा शुक्र का यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर काल के दौरान घी का दीपक जला करके माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना कीजिए, और साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए इतना बेहतर होगा कि कहना ही क्या। जी हाँ, इन उपायों को करके आप शुक्र के इस गोचर को अपने लिए और बेहतर बना लीजिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए
आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।